अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी में। आज की इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स पीपीएससी एफपीएससी की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे। कुछ जॉब्स आई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा असिस्टेंट पंजाब पुलिस के टेस्ट के हवाले से आपके सवालात आ रहे हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एएसएफ की जॉब्स, जूनियर क्लर्क, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जो जॉब्स थी उनके हवाले से। तो कुछ आपके कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स भी देंगे। मतलब एक वीडियो में सारा कुछ आपको हम बताते हैं। आपके काम की जो चीज़ होती है आप उसको देख लिया करें, बाकी जो आपके लिए एक्स्ट्रा बात हो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार वीडियोस नहीं बना सकता। तो एक ही वीडियो में सारी की सारी अपडेट्स हम आपको हर दूसरे दिन जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं लगाते। सबसे पहले तो रेलवे के अंदर कुछ जॉब्स आई हुई हैं। सैलरी इनकी बहुत ज़्यादा है, 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक है, जो कि उम्र की हद 25 से 62 साल है। और मेल और फीमेल सारे अप्लाई कर सकते हैं। अब इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों है और एज रिलैक्सेशन इतनी क्यों? क्योंकि इन जॉब्स के अंदर ना एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ये देखें, ये सामने जो जॉब्स आई हुई हैं आपके पास 16वें स्केल की 15 जॉब्स हैं, और आपके पास ये जो है उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 11वें स्केल की 30 जॉब्स हैं, और 11वें स्केल की फिर 4 जॉब्स हैं। लेकिन इनके अंदर 10-10 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांग रखा है। हालांकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जिन लोगों ने DAE कर रखा है, वो किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो लोग इसके ऊपर एलिजिबल हैं। और बहुत अच्छा मौका है, सैलरी बहुत ज़बरदस्त है, बट एक्सपीरियंस लोग ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारा का सारा यहाँ पर तरीक़ेकार है। और 25/9/2023 तक आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग भी जिनके लिए बेहतर है वो इसके ऊपर अप्लाई करें। उसके बाद पंजाब बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू में भी नौकरियाँ आई हैं, और सैलरी अच्छी खासी है इनकी, 40+ सैलरी है, 45,000 सैलरी। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली ये बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू का एक पल्स का प्रोग्राम है, बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू का। तो उसके अंदर ये जो है स्टार्ट हो रही हैं ये जॉब्स। तो इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। गो कि ये सबके काम की नहीं, लेकिन किसी न किसी के काम आ सकती हैं। ये देखें जी, 1-1, 2-2, 10-10 जॉब्स हैं। सर्वेयर की, ऑफिस मैनेजर की, लैंड एडमिनिस्ट्रेटर की, और एट्सेट्रा। ये तकरीबन जो है टोटल मिलाकर 14 पोस्ट्स हैं। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं वो विज़िट करें ज़रूर, और वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है jobs.punjab.gov.pk। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल भी, रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन वही BSc, BA, BSc और MSc वगैरह है इसके अंदर। ज़्यादा कोई हाई क्वालिफ़िकेशन की डिमांड नहीं। उसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी एडवर्टाइजमेंट आ गई है। 25 सितंबर 2023 तक आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी सीट्स हैं। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की आपके पास सीट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की आपके पास सीट है। और अगर इसके हम बात करें तो यहाँ जस्ट वैकेंसी एक ही है, और बलूचिस्तान के लोगों के लिए मौका है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में, कोई और ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं। उसके बाद इंस्पेक्टर ASF की सीटें आई हुई हैं जी। 16वां स्केल है, और इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है 5 फुट 6 इंच मेल के लिए कद मांगा हुआ है, फ़ीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच कद है। और यहाँ पर सीटों की तादाद 2 ही है, 2 सीटें टोटल। एक पंजाब में वेमेन कोटा की है, और एक KPK के अंदर 1 सीट है। तो टोटल 2 ही सीटें। तो खातिर खा कोई ख़ास सीट नज़र नहीं आ रही। मेडिकल ऑफिसर, साइकेट्रिस्ट की सीटें, असिस्टेंट साइंटिफिक एडवाइज़र की सीट्स हैं, और ये भी सिंध रूरल वालों के लिए 1 ही सीट है जी। ठीक है। नेचुरल साइंसेज में आपकी MSc, और नेचुरल साइंसेज से मुराद होता है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कोई भी नेचुरल साइंस अगर आपकी उसके अंदर मास्टर्स है। तो ये नेशनल सेविंग ऑफिसर, ये बड़ी अच्छी सीट है, बड़ी ज़बरदस्त सीट है। मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको इकोनॉमिक्स के अंदर, स्टैट के अंदर, कॉमर्स, अकाउंटिंग, यानी ये जो कॉमर्स वाले और एडमिनिस्ट्रेशन वाली जितनी भी जो डिग्रीज़ हैं ना, वो लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीटें हैं, और खैबर पख्तूनख्वा वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, और कोई अप्लाई नहीं कर सकता। और इनके अंदर जो इसका जो सिलेबस होगा वो भी रेलेवेंट, इन्हीं सब्जेक्ट से रेलेवेंट होगा। ठीक है। उसके बाद जनरल स्टाफ ऑफिसर की सीट्स हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग से रेलेवेंट ये सीटें हैं। वेटरनरी ऑफिसर, ज़ाहिर है वेटरनरी जो ग्रेजुएट होंगे वही इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स हैं जी, ये तो ज़ाहिर है जो PhD लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन मेडिकल प्रैक्टिशनर, डिप्टी डायरेक्टर एट्सेट्रा। तो ये रिसर्च ऑफिसर, प्लानिंग ऑफिसर, सर्वे ऑफिसर, यहाँ पर जो है मास्टर्स डिग्री आपको इकोनॉमिक्स में चाहिए। तो यहाँ पर जो है सीटें, पहली सीट है जिसके अंदर पहली ये जॉब है जिसके अंदर कुछ सीट्स की तादाद ज़्यादा है। तो रिसर्च ऑफिसर, प्लानिंग ऑफिसर, सर्वे ऑफिसर 17 ग्रेड की आपके पास सीट होगी, और टेम्परेरी है। लाइकली टू कंटिन्यू का मतलब है कि बाद में परमानेंट हो जाती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर ये सीटें हैं, ये बड़ी अच्छी सीट है। इकोनॉमिक्स वाले इसके अंदर एलिजिबल हैं, तो जितने भी इकोनॉमिक्स वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन
लेकिन जिनकी 3rd डिवीजन होगी वो अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी एक। फर्स्ट क्लास उन्होंने मांग रखी है इकोनॉमिक्स के अंदर, 2nd डिवीजन वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर सीटों की अगर तादाद देखी जाए तो 27 सीट्स हैं और अच्छी सीट्स हैं 27। पंजाब की यहाँ पर 14 हैं, 2 ओपन मेरिट की हैं। और उसके बाद जनाब नेक्स्ट अगर हम देखें तो 12 एंड वुमेन कोटा की भी इसके अंदर हैं। सिंध रूरल की 3 सीटें हैं, सिंध अर्बन की भी सीटें हैं, KP के, एक्स फाटा, बलूचिस्तान, तो सारे जो पाकिस्तान के एरियाज़ उन सब की ही सीटें हैं। अपर एज रिलैक्सेशन जो है डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की रखी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको बहरहाल प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये वाहिद सीट मुझे लगी अभी तक जिसकी तादाद जिनकी ज़्यादा है और अच्छी सीटें हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में अच्छी सीट्स इंशाल्लाह आ जाएंगी। असिस्टेंट कंट्रोलर स्टोरेज ये जो है ये भी जो है मतलब 1-2 ही सीटें हैं, पंजाब की 1 सीट है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, असिस्टेंट मैनेजर IT एट्सेट्रा, तो यही सीटें हैं। आप लोग इनके ऊपर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे www.fpsc.gov.pk, वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और फ़ी वाउचर जो है 17 स्केल तक जो है आपका 300 रुपये का होता है। वो आप नेशनल बैंक NBP पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में उसको फ़ी वाउचर को सबमिट करवा कर अपनी फ़ी यहाँ पर ऑनलाइन जाकर अप्लाई करेंगे, हवाला देंगे अपने चालान का और आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं सेंड करने होते। ये फ़ी स्ट्रक्चर है जी। 16 से लेकर 17 तक जितनी भी सीट्स हैं 300 रुपये, 18वें स्केल की 750 और 19वें स्केल की 1200, 20वां और उससे ऊपर हो तो उसकी फ़ीस होती है 1500 रुपये, ठीक है, उसकी फ़ी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये मज़ीद भी इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं जी। ये पेपर्स कब होंगे एट्सेट्रा, तो ये सारे के सारे उन्होंने बता दिया है कि पेपर्स वगैरह कब होते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर कह रहा है जी टेस्ट और इसका जो एग्जामिनेशन है ना वो विल बी हेल्ड विद इन 2 months आफ्टर क्लोजिंग डेट। सच टेस्ट एग्जामिनेशन हाउएवर बी कंडक्टेड अर्लियर आल्सो इन केस ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। कह रहा है कि विद इन 2 months इनके इम्तिहानात हो जाते हैं, हालांकि होते नहीं हैं, ये 4-5 महीने ले जाते हैं। उसके बाद ये FPSC की वेबसाइट पर एक और नोटिस लगा हुआ है जी। और ये जनाब रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर परमानेंट डायरेक्टोरेट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये जनाब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। जिन लोगों ने भी इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई किया था वो अपना नाम ज़रूर चेक करें। इन सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद। और ये कोई मेरा ख्याल है कितने लोग हैं जी, ये टोटल मिलाकर कोई हाँ जी 11 लोग हैं जो इसके ऊपर काबिल हुए, मतलब एलिजिबल हैं और ये शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। अब ये जैसे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो इनका इंटरव्यू होगा नेक्स्ट, क्योंकि इस सीट के ऊपर डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट नहीं होता गालबन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो हाँ जी इंस्पेक्टर लीगल का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके 4 पेपर्स हैं। इंग्लिश एसे का पेपर 1 है, सब्जेक्टिव टाइप होगा ये आपका। और पेपर 2 उर्दू एसे का, ये भी सब्जेक्टिव टाइप होगा। और तीसरा जो पेपर है पाकिस्तान पिनल कोड से, ये भी सब्जेक्टिव टाइप है। चौथा पेपर पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामिक स्टडीज़ MCQs टाइप है। 16/9/2023 को ये पेपर होगा जी, 16/9/2023 को ये पेपर होने जा रहा है। और पेपर 5 आपका GK का पेपर है, ये 17/9 को होगा। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी की है उनकी इस पोर्शन की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी से 100% हो चुकी है। और जो इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ करवाई गई है अकेडमी में, इंशाल्लाह उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 99% क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके उसी पाक स्टडी एंड इस्लामिक स्टडीज़ से आएंगे। और GK भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। सो विश यू गुड लक, सबको मेरी तरफ से गुड लक, अल्लाह आप सबको कामयाब करें। उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक नोटिफिकेशन असिस्टेंट पंजाब पुलिस की जो 48 सीट्स थी, कुछ दिन पहले ये PPSC ने नोटिफिकेशन लगाया था कि असिस्टेंट पंजाब पुलिस का जो टेस्ट है वो जनाब 1/10/2023 को होने वाला है। अब स्टूडेंट्स का बार बार सवाल आ रहा है कि सर क्या ये 1/10/2023 को हो जाएगा। तो देखें जी क्लियरली उन्होंने लिख रखा है टेंटेटिवली। ये टेंटेटिवली का मतलब होता है कि आर्जी तौर पर ये शेड्यूल है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन बहरहाल 99% चांसेस हैं कि जो असिस्टेंट पंजाब पुलिस का टेस्ट है वो इंशाल्लाह 1/10/2023 को हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी जब प्लानर को मैंने चेक किया तो प्लानर को जब हमने देखा है तो जनाब प्लानर के ऊपर अभी तक असिस्टेंट पंजाब पुलिस की जो डेट है उसका अपडेट नहीं किया गया। कोई डेट यहाँ पर नहीं है। 57,656 लोगों ने अप्लाई कर रखा है। 48 सीट्स हैं, परमानेंट सीट है। 16वें स्केल की पंजाब पुलिस में बाद में सुपरिटेंडेंट हो जाते हैं।
आगे असिस्टेंट डायरेक्टर एटसेट्रा, अच्छी पोस्ट है बहरहाल ये। जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है उनके लिए बड़ी अच्छी सीट है, सैलरी भी मुनासिब होती है। तो देखें ये जो डेट आपको यहाँ पर नज़र या नहीं आ रही ना, इससे परेशान ना हो। यहाँ प्लानर के ऊपर हमेशा तकरीबन एक हफ़्ता पहले ही इसको अपडेट किया जाता है। तो नोटिस PPSC ने लगा रखा है आपको, टेस्ट नोटिस कि जनाब 1 अक्टूबर को आपका पेपर होगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा, आप उसी हवाले से तैयारी कीजिए। और जो लोग इसके हवाले से पास्ट पेपर्स का टेस्ट सेशन अकेडमी का ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि वो सेशन हमारा ओपन नहीं होता, वही लोग वहाँ पर एनरोल हो सकते हैं जो सुपर सेशन कंप्लीट कर चुके हैं कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी का। बहरहाल अगर कोई रिवीजन के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। उसके बाद जी ये जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जो सीट्स थी, अच्छी खासी सीट्स थी, इनके हवाले से PPSC ने एक नोटिस लगा दिया था क्लियर। और इस नोटिस को अगर देखा जाए तो PPSC ने ये रिक्विजिशन जो है वापस कर दी थी डिपार्टमेंट को, क्योंकि जनाब स्टूडेंट्स जा रहे थे बार बार PM पोर्टल पर, CM पोर्टल पर कि जी PPSC हमारा टेस्ट नहीं ले रहा है एटसेट्रा। तो PPSC ने जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये भेज दी है वापस, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आए उसके बाद ये सीट्स दोबारा हमें भेजी जाएँ, रिक्विजिशन दोबारा आएगी। तो आप लोग परेशान ना हो। जिन्होंने भी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट्स के ऊपर अप्लाई किया था इरिगेशन डिपार्टमेंट में, ये वक्ती तौर पर कैंसिल हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हैं। तकरीबन 450 सीटें और अच्छी खासी तादाद है, और इतनी ज़्यादा तादाद के ऊपर महकमा डिपार्टमेंट को खाली नहीं रख सकता। ये वैकेंट सीट्स हैं और ये आनी ही आनी है। लाहौर हाई कोर्ट का जब फैसला आ जाएगा ना, उसके बाद ये दोबारा से री एडवर्टाइज इंशाल्लाह कर दी जाएंगी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, उनके आंसर्स आपको दे देते हैं जी। AO सर तहसीलदार का पेपर MCQs बेस्ड होगा कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह 99% चांसेस है कि MCQs बेस्ड ही होगा। हाँ, एक चांस है कि शायद इस बार कुछ रेवेन्यू एक्ट के MCQs भी शामिल कर दिए जाएँ। चांसेस हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते, खबर आ रही है, इसको कंफर्म करेंगे इंशाल्लाह क्या रेवेन्यू एक्ट शामिल होगा या नहीं होगा। बाकी GK का पेपर और इंग्लिश का पेपर तो होना ही होना है। उसके बाद जी सर जो तहसीलदार का सिलेबस है ये KPK के लिए भी है। देखिए जी, तहसीलदार का जो पंजाब के पेपर्स हैं वो MCQs बेस्ड होते हैं, और KPK में आई थिंक डिस्क्रिप्टिव के पेपर्स होते हैं। लेकिन जनरल नॉलेज का पेपर अगर KPK में होता है तो वो ऑफ कोर्स यही जो PPSC का जनरल नॉलेज का सिलेबस और KPK का वो सिमिलर है। अगर KPK में डिस्क्रिप्टिव होता है तो मैंने उसको कन्फर्म नहीं किया अभी। GK तो सेम ही होता है सबका, और डिस्क्रिप्टिव के पेपर मेरा ख्याल है KPK में होता है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो अगर किसी को पता है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं प्लीज़। उसके बाद जी सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की सीट्स कब आएंगी, इस साल आएंगी या नहीं? कई बार मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। इसके अंदर कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं और प्रोसेस में ये चीज़ें हैं। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की सीटें इकट्ठी ही इंशाल्लाह आएंगी। जो 86 इंस्पेक्टर की सीट्स है ना, असल में उसके अंदर 1999 में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इंस्पेक्टर की जो भर्ती है ना वो डायरेक्ट हुई थी ओपन कोटा पर, ओपन मेरिट पर। लेकिन उसके बाद से ये भर्ती बंद हो गई। तो अब सुनने में आ रहा है कि इंस्पेक्टर की जो 86 सीट्स हैं उनके अंदर कुछ डिमांड्स आ रही हैं कि वहाँ पर कुछ ओपन मेरिट की सीट्स भी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की सीटें आगे पीछे ही आएंगी, इकट्ठी आएंगी। असिस्टेंट SNGAD में एज लिमिट क्या है जी? जी वही एज लिमिट है जो पहले थी, और इसके ऊपर मैं बाकायदा वीडियो बना चुका हूँ पहले। सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की पोस्टिंग कंसर्न तहसील में भी हो सकती है, ये जस्ट डिस्ट्रिक्ट में होगी वैकेंसी एटसेट्रा। देखें जी, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होते हैं जाम मूसा, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं तहसील भी होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं मुल्तान की बात करूं, कुछ लोगों का डिस्ट्रिक्ट भी मुल्तान होता है, तहसील भी मुल्तान ही होता है। तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो तहसील भी वही हो, डिस्ट्रिक्ट भी वही हो, तो ऑफकोर्स वहाँ वो अपने डिस्ट्रिक्ट और तहसील में अपॉइंट हो जाता है। बाकी अगर कोई आपकी ऐसी छोटी तहसील है कि जहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कोई मतलब ऑफिस वगैरह नहीं, तो वहाँ तो ऑफकोर्स ये पोस्ट नहीं होगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होती हैं। और यार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अगर जॉब आपको मिलती है तो ये एक अच्छा मौका है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? ठीक है जी। मज़ीद इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स हमारे सामने आएंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।